गुड इवनिंग ऑल यूजर, मैं राकेश कुमार गुप्ता। आज बात करते हैं आर्टिकल 19 की बात करते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार क्या होती है। इसका मतलब किसी के बात के समक्ष अपने बातों को रख देना। संविधान के अनुच्छेद 19 ए कहता है प्रत्येक नागरिक को प्रदान दिया गया है कि अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त करना होता है, कि सामने अपने बातों को रख देना होता है। कुछ शब्दों में लेखों, मुद्रों, चिन्हों आदि के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा भी ऐसे कई माध्यम हो सकते हैं जिनके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे संबंध को वाक्य और अभिव्यक्ति के अंतर्गत माना जाता है, और ऐसे माध्यमों को अपने अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कुछ सुचारू रूप से भी साधन किया जा सकता है। और इसका एक केस था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्रणाली और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य AIR सुप्रीम कोर्ट 1986 द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पीछे जानने का अधिकार निहित किया था। लोकतांत्रिक सरकार चूंकि खुली हुई सरकार होती है, अतः इसके विषय में जनता का जानने का पूरा अधिकार है कि कैसे कार्य किया जा रहा है, कैसी कार्य किया ही नहीं जा रहा है। क्योंकि आप प्रत्येक जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 3 बात ही कहा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। जनता द्वारा के लिए मतलब होता है कि ऐसी सरकार हो जो जनता के हित के लिए सोचे। उसके उद्देश्य की परिव्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य उद्देश्य क्या होती है? व्यक्ति की अनुमति से सहायक होना, सत्य की खोज सहायक होना, व्यक्ति का निर्णय लेने की विचार क्षमता को मजबूत बनाना, और मानसिक जो स्थिति होती है और सामाजिक युक्ति वित्त जो होती है, मतलब इसका मतलब उचित होता है। सामंजस्य स्थापित करने, सहायता और आत्मविश्वास बनाए रखने की बात करती है। क्या मूल अधिकार पूर्ण है? आर द फंडामेंटल राइट द एब्सोल्यूट? क्या मूल अधिकार पूर्ण है? कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 में के अंतर्गत मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, क्योंकि निम्न धाराओं को प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, लोक व्यवस्था, रिपब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार या सदाचार, डिसेंसी मोरलिटी, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और भारत की प्रभुत्व और अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात की जा सकती है। क्योंकि दोहरे दंड के संरक्षण के विरुद्ध जो बात की जा सकती है, संविधान का अनुच्छेद 20(2) कहता है कि दोहरे जोखिम के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेरोपर्डी का अधिकार प्रत्याभूत करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को एक अपराध एक समान अपराध नहीं है, एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रदान किए गए बातों का अंदर निहित करते हैं। समानता का अधिकार देश की परिसीमा में आज के समाज के अनुसार दर्शाई जा रही है। स्वतंत्रता का आगमन का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान में व्यवस्था कि राज्य के कार्यपालिका द्वारा या स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान का इनमें यह व्यवस्था है कि अपने कार्यपालिका द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से इन मूल अधिकारों का हरण नहीं कर सकती है। केस था इसका, एक इम्पॉर्टेंट केस था कि भूपेंद्र नाथ हजारिका बनाम स्टेट ऑफ असम का केस था। भूपेंद्र नाथ हजारिका बनाम स्टेट ऑफ असम का केस था। 2023 का मामला था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। क्योंकि इसमें कहा गया था कि राज्य के बारे में उच्चतम न्यायालय कहा गया है कि
राज्य एक आदेश नियोजक है, उसे नियोजकता के कार्य करना चाहिए तथा अपने बनाए गए नियमों को समान करना चाहिए। उन्हें विश्वास भाव सुनिश्चित करना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 स्पष्ट करता है कि मौलिक या मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य का तात्पर्य, अनुच्छेद 12 स्पष्ट करता है कि राज्य के अंतर्गत कौन सी इकाइयाँ सम्मिलित है। अनुच्छेद 12 शब्द की राज्य के शब्द की विस्तृत परिभाषा देता है। इस प्रकार परिभाषा राज्य के अंतर्गत भारत की सरकारें एवं संसद और राज्य के प्रत्येक नागरिकों को सरकार, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के सभी स्थानीय प्राधिकारियों को इस अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। भारत सरकार तथा भारत की संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन पार्लियामेंट, भारत का सरकार, भारत के संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया पार्लियामेंट, राज्य सरकार तथा राज्य के विधानसभा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। स्थानीय प्राधिकार क्या होती है? लोकल अथॉरिटी, अन्य प्राधिकार, अदर अथॉरिटीज। भारत सरकार तथा संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई परिभाषा में भारत सरकार तथा भारतीय संसद को सम्मिलित किया गया है। अर्थात मूल अधिकार भारत की सरकार तथा भारतीय संसद के विरुद्ध उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि भारत सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अपहरण हो या उसको उल्लंघन, अवहेलना किया जाए। इस प्रकार भारतीय संविधान ऐसी विधि नहीं बना सकती जिसके मौलिक अधिकार को, उसका दायित्व को उल्लंघन किया जाए। राज्य सरकार तथा विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान क्या होती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य सरकार तथा विधानमंडल को राज्य की परिभाषा में सम्मिलित करता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक राज्य को सरकार तथा विधानमंडल के विरुद्ध मौलिक अधिकारों को ग्रांटेड, प्रत्याभूति का मतलब होता है ग्रांटेड, किए गए है। इस प्रकार राज्य सरकार यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधि या मूल अधिकारों का उल्लंघन, अतिक्रमण करती है या छीनती है या कम करती है तो उसे असंवैधानिक होने का कारण शून्य हो जाती है। स्थानीय प्राधिकरण क्या कहलाती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में स्थानीय प्राधिकारी शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ एक इस बात का उल्लेख है कि राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित है, अतः प्राधिकारी, लेकिन कौन कौन से प्राधिकारी सम्मिलित है और कौन कौन से नहीं है। इस प्रकार अपने बातों को विराम देते हुए फिर हम अगले कड़ी में आपको अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ये बात हमारे देश संवैधानिक स्तर पर चलती है, इस सबको बात याद रखना चाहिए, क्योंकि संविधान है तो हम हैं। क्योंकि जब मौलिक अधिकार में सबसे पहले संशोधन हुआ था 1951 में, तो उसमें एक केस था, शंकरी प्रसाद भारत संघ का केस था। उसमें कहा गया था कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। उस समय संशोधन आसानी से हो गया कि उसमें कोई कानूनी नहीं था। लेकिन केशवानंद भारती और केरल राज्य का सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। उसमें कहा गया था कि अगर हमारे मूल ढांचे और मूल तत्व को यदि उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है, वो छीनता है, तो उल्लंघन होता है, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण केसेस है ये, इंपॉर्टेंट केस है। 1967 के केशवानंद भारती केस है, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम, एसआई में सब में पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, धन्यवाद।